अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हो गया अचानक? सारा परिवार मेरे खिलाफ था, उन्होंने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू देवता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर जी, एक बार और मेरे ऊपर भरोसा कर देख लीजिए। मैं सच कह रही हूँ देव सर जी, मैंने दीपक को नहीं मारा। दालचीनी, मैंने वही किया जो सही था, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आप और मैं इतने दिनों बाद साथ आए हैं, मैं तो इसी में खुश हूँ। और खुश इसलिए भी हूँ कि कला माँ बनने वाली, शायद माँ बनने के बाद वो बदल जाए। क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं देव सर जी, पर बहुत डर लग रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है कि ये खुशी कहीं छीन ना जाए। एक सेकंड। और जब हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो मुझे हमारे बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या करो? अगर वो बच्चा आ गया, मैं तेज को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। जिंदगी भर दीपक की विधवा बन के जीना होगा मुझे। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। मैं विम्मी ढिल्लों बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरी बहू माँ बनने वाली है, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि आपने जो मुझे बताया था, क्या वो बात सच होने वाली है? धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। कोई अपशगुन होने की गुंजाइश नहीं है। सारी तैयारियां मैं खुद करवाऊंगी। अब तो पंडित जी ने भी कह दिया कि मेरा दीपक ही वापस आ रहा है। अब तो मैं कला को अपनी नजरों से एक मिनट भी दूर नहीं होने दूंगी। कई बार सुना है मैंने, पढ़ा है, देखा है कि नई नई प्रेगनेंसी में अगर पेट के बल गिर जाओ तो बच्चा मर जाता है। तेज को हासिल करने के लिए मैं इतना दर्द तो सही सकती हूँ। कला, दिमाग तो सही है तेरा। ये क्या करने चली थी? तेरा पैर फिसल जाता, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो? क्यों रोका मम्मी जी? मुझे मर जाने देते ना। जब से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आज दीपक पता तो कितना खुश होता।
मुझे नहीं जीनी है खुशी, मुझे मर जाने दी। नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकती, लेकिन इस सब में इस नन्ही सी जान, इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं ना। मेरी आज ही पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बच्चे के रूप में दीपक ही वापस लौट रहा है, हमारा दीपक आ रहा है, और ये तो खुश होने वाली बात है ना। हाँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मेरे साथ रहेगी आज से मेरे कमरे में। मैं तुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी, तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। मर गए मतलब अब हमेशा मम्मी जी की नजर के सामने रहना पड़ेगा। विम्मी बिल्कुल सही कह रही है। कला, ये गोंद के लड्डू खास मैं अपने हाथों से बना कर लाई ताकि छोटा दीपक स्वस्थ पैदा हो। ये ले विम्मी, मैं 1 मिनट के लिए तेरी बहू को अपने साथ ले जाऊं? कहाँ पर जाए जी? ओहो, चिंता क्यों कर रही है? अब इतनी अच्छी खबर आई है कि कला प्रेग्नेंट है, मुझे लगा कि उसकी नजर उतार दी जाए। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल ले जाइए परजाई जी। चल आज दिमाग खराब हो गया है, बच्चा गिराने जा रही है। ये बच्चा नहीं, बोझ है। ये दीपक की निशानी नहीं चाहिए मुझे, दीपक की कोई भी निशानी, मार दूंगी मैं इसे। कला, भगवान ने जो ये दिमाग दिया ना, उसका कभी कभी गलती से इस्तेमाल कर लिया कर। ये बच्चा ध्रुव का इक्का है और यही बच्चा तुझे तेज के करीब लेकर जाएगा। इस हालत में कैसे? वो तू मुझ पर छोड़ दे। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती थी। विमी ने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने कहा कि आने वाले बच्चे के लिए हमें खास पूजा जरूर करवानी चाहिए, और मैं भी विमी की बात से पूरी तरह से सहमत। पंडित जी ने कहा है कि ये पूजा बिल्कुल गोद भराई की सेरेमनी की तरह होनी चाहिए, जहाँ पर 7 सुहागनें आएंगी, बच्चे की आरती करेंगी। पर पंडित जी ने एक बात और कही है कि अगर इस पूजा में कोई भी विघ्न बाधा आई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। ऐसे कैसे कोई विघ्न आ जाएगा परजाई जी? हम पूरा ख्याल रखेंगे कला का। आप लोग चिंता ना करो, मेरा दीपक वापस आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी पूजा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सुनो, कपड़ों में तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं तो कहता हूँ कि फिर से शादी कर। आप बिना कभी भी शुरू हो जाते हो। आइए ना। तुम इस पूजा में खुशी खुशी कैसे शामिल हो? कुछ टाइम पहले तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पति पे इल्जाम लगाया था ना कि वो उसके बच्चे का बाप है, और अब तो उसकी गोद भराई की पूजा भी हो रही है। कहीं इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति तो नहीं? पिछली बार जो मेरी बहन ने इल्जाम लगाए थे वो बेबुनियाद थे, झूठे थे, और मेरा ये मानना है कि आपको हमारे घर में इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हमें इस पूजा में बुलाया गया है। अगर ये बच्चा पाप का जना है तो हम इस पाप में भागीदार क्यों बने? अगर आप लोगों की सोच ऐसी ही है ना, तो आप लोग हमारे घर से जा सकते हैं। अरे सुनिए बहन जी, आप किधर जा रही हैं? अभी तो पूजा शुरू भी नहीं करी हमने। और शुरू होगी भी नहीं। तुम्हारी बहू दालचीनी कितनी बदतमीज है, ऐसे घर में कोई रुकेगा भी नहीं। चलो यहाँ से। नहीं, रुकिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरे दीपक की, मेरे मरे हुए बेटे की आखिरी निशानी है। एक भी दिन हम सबको चैन से जीने नहीं दे सकती ना तू? जिस पूजा से तेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तेरा उसमें टांग अड़ाना जरूरी था क्या? विम्मी चाची, ये लोग कला के बच्चे के बारे में ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ तो मैं थी ना यहाँ। चलो माफी मांग इनसे, हाथ छोड़। 1 सेकंड में चाची, दालचीनी क्यों माफी मांगे जब उसने कोई गलती करी नहीं है? तो कला
पानी लेके आ, जल्दी कर, गला होश कर। दालचीनी, क्या इस घर में कोई भी चीज शांतिपूर्वक नहीं हो सकती है? क्या दुश्मनी है तुझे हमारी खुशियों से? तेरी वजह से इस लड़की की क्या हालत हो गई? अगर कला के बच्चे को कुछ हो गया ना तो अगर इस बार मेरे दीपक के बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे वाकई में जिंदा जला दूंगी। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था दालचीनी। आज का दिन खत्म होने से पहले मैं कला की इतनी बेइज्जती करवाऊंगी लोगों से कि आखिर मजबूर होकर कि तेज इसके बच्चे को अपना कर कला से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।